जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। तिहाड़ी पत्र बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होगा। आज इस तिहाड़ी पत्रकार के ऊपर जो है कि कुछ लोग केस करते हैं और केस जो बुक किया गया वो SC ST के तहत किया गया। SC ST के तहत क्यों किया गया? तो केस करने वाला व्यक्ति इस बात को कहता है कि हेमंत सोरेन के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। हेमंत सोरेन आदिवासी पृष्ठभूमि से आता है, इसीलिए वो जिस तरह से आदिवासी समझ के उसे टिप्पणी किया है, दैट मीन्स वो आदिवासी समाज को जो है कि आपत्तिजनक टिप्पणी किया। आखिर आदिवासी समाज के लिए सुधीर चौधरी जो तिहाड़ी पत्रकार है, जो आज तक का पत्रकार है, वो आखिर हेमंत सोरेन के बारे में क्या कहा, बोलते बोलते में वो क्या कह गया जो आदिवासी समाज जो है कि अभी रोष में आदिवासी समाज जो है कि इसके ऊपर केस बुक कर रहा और उसको मजबूर करे, उसको अंदर जेल में डाले। जिस तरह से एक वक्त में तो है कि तिहाड़ के जेल में कथित तौर पे जो है कि उगाही में उसे पकड़ा गया था और 2 सप्ताह तक तिहाड़ के जेल में उसकी जिंदगी बीती, इसीलिए उसे तिहाड़ी आने की पत्रकार कहा जाता। चलिए चलते और समझते सारी बात को, आखिर वो क्या कहे और आखिर कब की घटना है। तो घटना ऐसा है कि दरअसल अभी झारखंड की राजनीति स्थिति में आप लोग देखे होंगे कि किस तरह से उथल पुथल चल रहा। इसी दरमियान में जो है कि आज तक की एक एंकर चित्रा त्रिपाठी आती है झारखंड आने के बाद जो है कि लाइव कवरेज करती है और लाइव कवरेज करने के दरमियान में जो है कि स्टूडियो से बैठकर जो है सुधीर चौधरी पूछता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हैं हेमंत सोरेन, जो इस्तीफा दे दिए, तो वो इस बात में कहता है, चित्रा आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए और आज की रात उनकी कहां बीतेगी, क्योंकि उन्हें बहुत शानदार लाइफस्टाइल जीने की आदत है। प्राइवेट प्लेन में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। यहां तक जो बात हुई, इसके बाद का जो बात करता है सुधीर चौधरी, वो ये कहता है कि आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20-30 साल पहले वापस किसी आदिवासी के तौर पर जंगल चले जाए। बस यही वर्ड जो है कि आदिवासी समाज को नागवार गुजरा। 20-30 साल पहले जिस तरह से आदिवासी जंगल में रहा करते थे, वैसे ही हेमंत सोरेन जो है कि जंगल में चले जाए, क्योंकि हेमंत सोरेन आदिवासी पृष्ठभूमि से आते हैं, इसीलिए आपकी टिप्पणी इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी है। तो इस तिहाड़ी के ऊपर जो है कि SC ST के तहत केस किया गया। SC ST के तहत जो केस किया जाता है वो या तो आप कोई जाति सूचक वर्ड बोलेंगे तभी होता है, या फिर उसके साथ आप जो है कि अभद्र टिप्पणी करेंगे, या फिर उसके साथ मारपीट करेंगे। तो यहां पर आदिवासी समाज के ऊपर ये तिहाड़ी पत्रकार इस बात को कहता है कि 20-30 साल पहले जिस तरह से आदिवासी रहते थे, वैसे ही जो है कि हेमंत सोरेन चले जाए और आज उस हेमंत सोरेन को, मतलब उनकी रात जो बीतेगी काफी मुश्किल भरा बीतेगी, इस बात को कहता है। अब चलिए एक बात आप लोग से सवाल भी मैं पूछता हूं, क्या जिस तरह से ये तिहाड़ी पत्रकार, गोदी पत्रकार, जिस तरह से हेमंत सोरेन के ऊपर कहा, जिस तरह से गैर बीजेपी मुख्यमंत्री के बारे में वो कह दिया, क्या किसी बीजेपी मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर सकता है? चलिए चलते हैं और आप लोग से मैं भी पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है कि योगी आदित्यनाथ मठ से आते हैं, योगी हैं। क्या इस बात को सुधीर चौधरी कह सकता है कि वो मठ से आते थे, जाके मठ में रहे, वो महल में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि आज जो है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कि बंगला में रहते हैं, मुख्यमंत्री का उनकी अपनी आवास होगी। तो क्या इनका कहना है कि लाइफस्टाइल प्राइवेट आने की प्लेन ना रखे, प्राइवेट प्लेन से वो सफर ना करे? अरे तिहाड़ी, इतना तो समझ में आना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री का क्या जो है कि प्रोटोकॉल होता है, क्या करेगा वो। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कोई भी आदिवासी जो है कि अपनी अच्छी जिंदगी नहीं बिता सकता है? ऐसे पत्रकार के ऊपर जो है ना कि जितने भी आदिवासी समाज है, झारखंड के जितने भी झारखंडी मूलवासी हैं, इसके ऊपर केस करनी चाहिए और केस के साथ साथ जो है ना इसे जेल में डालना चाहिए ऐसे पत्रकार, क्योंकि ऐसे पत्रकार समाज में नफरत फैलाते हैं और समाज में जो है ना नफरत जब फैलता है ना तो द्वेष की भावना आती है। लेकिन मुझे इस वर्तमान की स्थिति में इस बात को जरूर कहूंगा कि ऐसे पत्रकार का जो है ना कि आप चैनल को बिल्कुल जो है कि देखना बंद कर दीजिए। लेकिन ये पत्रकार लोग का कुछ बिगड़ने वाला है भी नहीं, केस कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, क्योंकि ये तो तलवा चाटने की आदत हो गया है। ये लालू यादव के खिलाफ में उल्टा सीधा कहेंगे, ये तेजस्वी यादव के खिलाफ में उल्टा सीधा कहेंगे, भाई ये ममता बनर्जी के खिलाफ में उल्टा सीधा कह सकते हैं, लेकिन वो वहां उल्टा सीधा नहीं कह सकते जहां पर बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। इसको ये भी नहीं दिखा कि झारखंड में क्या चल रहा था। बहुमत होने के बावजूद भी चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया जा रहा था। इसके बारे में ये तिहाड़ी पत्रकार नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये बिक चुका है पत्रकारिता की कोई अब मर्यादा नहीं रहा है। इसी तरह से बिग बॉस 17 का विनर मनोहर फारूकी के बारे में जो है कि इस बात को कहा, मनोहर फारूकी महाराष्ट्र मुंबई का रहने वाला डोंगरी
डोंगरी को जब वो जीत गया तो पता है ये तिहाड़ी पत्रकार क्या कहता है कि मनव्वर फारूकी वही डोंगरी का रहने वाला जिस डोंगरी में दाऊद इब्राहिम रहा करता था अंडरवर्ल्ड डाउन। अरे तिहाड़ी, इतना तो समझ में आना ही चाहिए कि कौन दाऊद और कौन क्या, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में तुम अतीत में जो चल जाते हो, तुम वर्तमान की स्थिति में होना चाहिए कि वर्तमान का एक डोंगरी से एक लड़का निकला और जो है कि एक गरीब घर का बच्चा निकलता है और बिग बॉस 17 जीतता है। इसका परिचय तो ऐसे हो सकता था, लेकिन तुम्हारा परिचय क्या होता कि वही डोंगरी जहां पर दाऊद इब्राहिम रहा करता था। यहां तो यह भी है कि इस तिहाड़ी पत्रकार का अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार को जो पलटी मार दी है, तो उस पलटी मारने का भी वो बेनिफिट बता रहे थे कि क्या क्या बेनिफिट है, नहीं बेनिफिट है। नहीं चलने वाला है। इस पत्रकार का बहिष्कार होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि बात में वाकई में जो है कि बेहतर है, तो फिर आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।